आज के ग्राउंड में, क्योंकि बारिश रुक चुकी हुई है, घंटा डेढ़ दो हो चुके हुए हैं, बट ग्राउंड को सुखाया नहीं गया। वो गद्दे नहीं होते गद्दे, वो बल्कि वो जो तकियों के अंदर गद्दियां होती हैं, उनके साथ सुखाया जा रहा है जो है वो स्टेडियम को। कितनी कोई बुरी और घटिया बात है, इसके ऊपर बात करेंगे डिटेल के साथ। मेरे को घंटा बजाने लगा। चले जी, सबसे पहले अगर बात करें तो भाई जॉस बटलर से सीखना चाहिए हमारे रिजवान को। और भाई वो 2022 की T20 ट्रॉफी जितवा चुका हुआ है अपनी कैप्टनसी में। सिर्फ उसका 2023 और 25 की चैंपियन ट्रॉफी बुरी गई है। इसके चक्कर में वो बंदे ने अपनी कैप्टनसी छोड़ दी है। 2015 में पता है इंग्लैंड के साथ बुरा टाइम आया था और इंग्लैंड ने उसके बाद ऐसा फिर एक पकड़ा था राइस, वो फिर इंग्लैंड के साथ हो रहा है। अब बटलर छोड़ गया कप्तानी, और ये माइंडसेट हमारे कंटू में क्यों नहीं आता? ये हमारे कब सीखेंगे? आता ना मेरे घंटे रिजवान लिपस्टिक डांसर, बता ना भाई तू कब सीखेगा? तू नहीं छोड़ सकता कप्तानी। तेरी कप्तानी में भी तेरी टीम के साथ मोए मोए हुआ है ना। वो जब हमारा कप्तान बाबर आजम था, उसको भी धक्के मार के कप्तानी से निकाला गया। ये रिजवान को भी धक्के मार के कप्तानी से निकाला जाएगा। ये बात मैं आपको बता देता हूं, इस बात में आप कोई दो राय मत रखिएगा। ये स्टूपिड कप्तान है, ये स्टूपिड लोग हैं, ये एम नहीं छोड़े, इनको धक्के मारे जाए तो ये फिर छोड़ते हैं। सही है। उसके बाद अब बात करते हैं पाकिस्तान की और इंडिया की। देखिए पाकिस्तान क्रिकेट का जो डाउनफॉल चल रहा है, उस डाउनफॉल में आप ये देखेंगे भाई 2023 का एशिया कप हम बुरी तरह हारते हैं। 2023 का ये आप दोनों ने आपने ऑब्जर्व किया होगा, उनका बल्ला नहीं रुका। एक भी टाइम पे ऐसा नहीं लगा कि ऑस्ट्रेलिया कोई बैकफुट पे चली गई है। इवन के कैचेस भी मिस छूट रहे थे उनसे। मैट शॉर्ट का एक कैच छूटा, ट्रेविस हेड का उसने कैच छोड़ दिया। और इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया का बैट नहीं रुका। ट्रेविस हेड ने T20 वाली इनिंग खेली, ब्लू जर्सी देख के तो उसको वैसे ही कुछ हो जाता है, तो उसने आई थिंक 30 बॉल पर 50 करके ना 112 स्कोर कर दिया। लेकिन मैच अबेंडन हो गया एट एंड। और लेकिन नुकसान सबसे ज्यादा जो हुआ है ना वो अफगानिस्तान को हुआ है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ऑलरेडी 3 पॉइंट्स के साथ मतलब सेकंड नंबर पे थी। तो अब समझते हैं कि ऑस्ट्रेलिया तो क्वालिफाई करेगी। बिल्कुल इस मैच पे तो आते, लेकिन सबसे पहले आते जरा पाकिस्तान के स्टेडियम्स के ऊपर। देखिए बात बताऊं क्या है, आपने करोड़ों रुपया लगा दिया स्टेडियम के ऊपर, बहुत प्यारा स्टेडियम बनाया है, कोई 1-2 लाख के कवर्स भी मंगवा लेते। या जो 7 कदाफी स्टेडियम के साथ वाली ग्राउंड है, 2-3 ग्राउंड है ना, हॉकी का स्टेडियम है, एक NCA की एकेडमी है, उनके कवर्स वहां से उठा के ले आते स्टेडियम के अंदर। श्रीलंका से सीख लो कुछ। जब बारिश होती है ना, कैसे पूरी ग्राउंड पे कवर बिछाए जाते हैं। बारिश स्टार्टिंग में स्लो थी, आपके पास अगर कवर होते आप पूरी ग्राउंड को कवर से ढांक सकते थे। हुआ क्या, आपके पास एक सुपर सोपर जो कि क्या कहते हैं पानी को निकाल रहा था बाहर, उसके अलावा बेचारे वर्कर जो थे वाइपर लेके दौड़े लगा रहे हैं, वो बेचारे घेर रहे हैं। यही अगर आपने पूरी ग्राउंड को कवर किया होता, ये मसला है, ये हर मुल्क का मसला है सिवाय श्रीलंका के। श्रीलंका में निजाम बड़ा अच्छा है, वहां बहुत ज्यादा वहां पे किस तरीके से वो लोग मैच शुरू करवाते हैं। ये मैच शुरू हो जाता, बारिश उसके बाद रुकी, खत्म हो गया। लेकिन वो जो 20 मिनट बारिश हुई ना, बड़ी तेज हुई थी। ये अगर पूरी ग्राउंड पे कवर बिछाए होते में मैच देखने को मिलता, और हम ये कह सकते थे कि चलो रिजल्ट आ गया। अब लोग ये कहते हैं हमारी लक नहीं साथ, अफगानिस्तानी फैन, बट अफगानिस्तान आता हूँ उससे आइडिया आपको हो गया होगा कि मैं इनके पीछे कैसे हाथ धो के पड़ा हूँ और पड़ा रहूँगा, क्योंकि ये जितने बड़े बड़े सुपरस्टार बनते हैं ना, अब इनके अगेंस्ट ज़रूर जाना पड़ेगा। क्योंकि आई थिंक मेरे ख्याल में बहुत हो गई है। हर इवेंट में मैं इन लोगों को सुनता हूँ, या और जो लोग हैं इनको सुनते हैं, वो और लोगों ने भी इनके ऊपर वीडियोज़ बनाई है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं ही बना रहा हूँ, और लोगों ने भी बनाई है कि यार ये किस किस्म के लेजेंड्स बनते हैं, किस किस्म के क्रिकेटर बनते हैं कि इनको तमीज़ ही नहीं रही प्लेयर्स के बारे में बात करने के। मैं भी सख्त वर्ड यूज़ करता हूँ भाई, मैंने भी कितनी दफ़ा प्लेयरों को बोला कि पर्ची पे आ गया, मतलब यानी रेलू कटे प्लेयर हैं, ठीक है ना,
इस किस्म की वर्डिंग मैं भी यूज़ करता हूँ, लेकिन ये जो वर्डिंग यूज़ हो रही है यूट्यूब चैनल पे या टीवी पे प्लेयर्स के अगेंस्ट, जिस तरह आपको पता है एक हमारा सुपरस्टार बनते हैं भाई, पता नहीं कैसे सुपरस्टार्स हैं, फ्रॉड का वर्ड यूज़ कर दिया। मतलब बाबर आजम फ्रॉड है, बाबर आजम फ्रॉड है, उसकी चीज़ों पे बात नहीं करनी, ठीक है, फ्रॉड कहना है उसको। कि मतलब फ्रॉड का मतलब आप समझते हैं क्या है? कि वो पूरे पाकिस्तान के साथ खेल रहा है। अगर पूरी आवाम बाबर आजम के साथ इन्वॉल्व हो गई, उसके साथ लग गई है, क्योंकि जाहिर सी बात है बाबर को हर कोई पसंद करता है, जिस ग्राउंड में जाए जहाँ भी जाए बाबर बाबर की आवाज़ें लगती है। तो उसका कहने का मतलब फ्रॉड है कि वो मतलब पूरी आवाम को बेवकूफ़ बना रहा है, ठीक है। ये है हमारा सुपरस्टार। उसके बाद एक चीज़ और मैं आपको बताऊं कि ये बातें शुरू हो गई जी, मतलब यानी एक चेन शुरू हो गई है जी बाबर आजम की सपोर्ट में इंडिया की तरफ से। मतलब शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। नाक कटवाने पे गई पीछे नहीं रहा वो साला 49 बोले 20 रन बना के गया। तो यार ये तो अभी वासे ने याद दिलाया कि मतलब तुमने अपनी बैटिंग का सौदा कर लिया। अबे मैं तो कह रहा हूँ तुझे हाथ नहीं मिलाना, तुमने बल्ला ले लिया उससे। अब देखिए मैच तो हुआ ही नहीं, एक पॉइंट ही मिलना था, लेकिन जो डॉली कैचेस अफगानिस्तान छोड़ रहा है लास्ट मैच से लेके अब तक, इसके बाद तो आप एक्सपेक्ट नहीं करें ना, क्योंकि अब एक आउटसाइड चांस है जो कि बहुत बड़ा मार्जिन है। टेक्निकली और टैक्टिकली आप टूर्नामेंट से आउट हो गए, बट ऑस्ट्रेलिया थ्रू हुई, वो तो हो गई, साउथ अफ्रीका भी हो जाएगी ऑलमोस्ट। लेकिन तारीफ इसलिए बनती है कि आपने हिलाया जरूर यार, आपने इंग्लैंड को शिकस्त दी, आपने ऑस्ट्रेलिया पे 350 रन करना, इट्स नॉट एन इजी जॉब एट ऑल। हाँ तो ये बल्ला तो भाई बल्ला मुझे ये नहीं पता, आप पकड़ के ना बैठ जाइएगा कि वो बाबर का बल्ला, बाबर का याद आ गया। देखिए याद नहीं है आपको भाई, बात ही यही चाहिए। देखिए अगर आपने अपने आप को ग्रेड्स में शुमार करना हो ना, और आपको ऐसा शुमार करना हो कि लोग आपको देखे, आपकी तरफ भागे, आपकी तरफ लपके, या जब आपको देखें तो वो छक्के याद करें, चौके याद करें, तेज तरीन इनिंग याद करें, तो मुझे याद आया कि शाहिद खान आफरीदी ने जिससे तेज तरीन सेंचुरी मारी थी ना, जिस बल्ले थे वो ग्रेट सचिन तेंदुलकर से लिया हुआ बैट था। बिल्कुल सही बात तो यार आ गया था वो मार्केट। तो यार गुरबत शाहिद से ही पूछ लेता पूछना था कि भैया इससे बल्ला लेना है। अबे यार तुझे जबरदस्ती तो नहीं थमा दिया था उसने। ये देखो सब्दुल्ला का सुस बल्ला, मुझे याद आ गई वीडियो वो 2023 वाली, जब गुरबत से एक्सचेंज कर रहा था 20 मिनट के बाद, और मेरी जान जल रही थी कि अबे हम मैच हार गए अफगानिस्तान से, तुम बल्ले दे रहे हो। पहले तो तूने उस बल्ले से मारा पकड़ के, ठीक है, पाकिस्तान को वहां पे इंडिया के अंदर, फिर उसके बाद इस बल्ले से तू कुछ कर नहीं पाया। क्योंकि वो बल्ला लेके थोड़ी खेल रहा है, वो ले लिया होगा साइन करके फ्रेम करा लिया होगा। नहीं मसला ये है कि लोग तो यही सोच रहे हैं। अभी याद आया मुझे, किसी को दे दिया ले ले यार। नहीं अगर दे दिया होता तो चल रहा होता बल्ला। नहीं अब